जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले 24 घंटे में आप अपने जीवन में क्या बदलाव देख सकते हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या आपके लिए सही है, और मैं अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करूंगी। व्यूअर्स कार्ड्स के अनुसार आ रहा है, एक मैसेज आपको मिलेगा। ये मिक्स्ड रीडिंग है व्यूअर्स, प्लीज़ टेक इट व्हाट रेजोनेट्स। ओके, इसमें सभी प्रकार के मैसेजेस हैं, इसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्टे स्ट्रॉन्ग। इस मैसेज में ये मैसेज हो सकता है रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप। ओके, रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप, इसके पास्ट के वाइब्स आ रहे हैं या प्रेजेंट रिलेशनशिप में जिसमें भी आप हैं, उसमें कुछ ओवरवेलमिंग सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर दे, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। या कोई फैमिली रिलेटेड इशू मुझे दिख रहा है, आपकी फैमिली से रिलेटेड, जिसको लेकर के आप बहुत ही डिस्टर्ब्ड फील करेंगे व्यूअर्स। और ये कुछ ऐसा मसला है कि आप जिसके बारे में ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने इसे डबल टेक्स्ट से कंफर्म किया, समथिंग यू आर ओवर थिंकिंग, आप सोच रहे हैं। और जी हाँ, और ये कंफर्म होता है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ये आपकी मैरिज हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, मेल और फीमेल। ये एक रिलेशनशिप ही मुझे नज़र आ रही है, एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक ना दुविधा परिस्थिति, एक कंपैरिजन, एक इनडिसाइसिव वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत स्ट्रेस में और चीज़ों को पोस्टपोन करते हुए गिल्ट में मुझे आप नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स। और आपको पता है, पर अब आपको ज्ञात है और पता है कि क्या आपके लिए सही है, आपके आगे जीवन के लिए क्या सही है, और क्या करेंगे कि आपका जीवन जो है मुश्किलों से भरा रहेगा, क्या आप करेंगे कि आपका जीवन सुखमयी होगा। तो डिसीजन व्यूअर्स आपके हाथ में है, ठीक है। आपको हकीकत पता है, आपको भ्रमित नहीं रहना है। यू नो इट राइट कि आपको क्या करना है। तो ये सिचुएशन आप 48 आवर्स में देख सकते हैं, और अगर देखें तो आप मेरे वीडियो पे मैसेज में कमेंट करके मुझे बताएं, ओके, कि कितना रेजोनेट हो रहा है। साथ ही मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि एक प्रकार का हार्ट ब्रेक, एक प्रकार का ब्लॉकेज, इनडिसाइसिवनेस, मतलब कुछ एक है, ये इशू है। देयर समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, समथिंग अबाउट योर जॉब ऑल्सो। एक जॉब का भी मैं देख रही हूँ व्यूअर्स। ज़्यादातर वाइब्स आ रही हैं रिलेशनशिप की, मतलब कोई तीसरे पर्सन या तीसरा व्यक्ति, उसमें मेल फीमेल हो सकती है, और लोगों का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। कुछ हार्ट ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप अपने जीवन के इस पड़ाव पे हैं, या आप इतने मैच्योर अब हो चुके हैं, चाहे आपकी जितनी भी एज है, कि आपको अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी सिचुएशन है आपको अंडरस्टैंडिंग है। और आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। अपने आप को जो है विचलित और डिस्टर्ब स्टेट में नहीं रहना है आपको, और डट के इस सिचुएशन का मतलब मुकाबला, इन द सेंस लाइक फाइट करने को नहीं बोल रही हूँ, फेस इट एंड बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जीवन जो है सही तरीके से जीना भी अपने आप में अचीवमेंट है। एक चैलेंज की तरह आप सिचुएशन को लें और पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जो है सही से नहीं व्यवहार कर रहा है, या टॉक्सिक बिहेवियर रही है, या जो भी हो रहा है, तो उन व्यक्तियों की, उन लोगों की प्रॉब्लम है। और अगर आपने अपने साइड से सब कुछ किया है तो भी अगर नहीं हो पा रहा है तो दैट्स इट। आपने कोशिश की, आपने और कोशिश की, नहीं हो रहा है तो लीव इट, ईश्वर पे छोड़ें, डिवाइन पे छोड़ें। कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा ना कर।
ठीक है। अगले व्यक्ति को, लेडी है या मेल है, जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा, बिकॉज सत्य है वो कभी जो है छुपता नहीं। सत्य जो है सत्य होता है, एक प्रकाश की तरह होता है। आप देख रहे हैं इस कैंडल को, एक प्रकाश की तरह होता है जो कि एक ना एक दिन बाहर आता है कि क्या सत्य है और क्या सत्य था। हाँ, जब सत्य बाहर आता है तो कुछ सत्य हमें खुशियाँ देता है और कुछ सत्य को फेस करने में तकलीफ़ होती है, पर वो सत्य होता है। यही जीवन है और इसे एक्सेप्ट करना है व्यूअर्स। आगे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि एक आप कुछ काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग। आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे, बिजनेस पे, अपने या जॉब पे या साइड हसल या जो भी आप कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा अपने लाइफ में, उस पर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके अंदर एक ना गज़ब की पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप जिस चीज़ की नियत कर लें तो उसके लिए उसको आप कर सकते हैं। ओके, यू कैन अचीव इट। ये आपकी ख़ास बात है। अगर है और अगर ये पास में हुआ है तो मुझे कमेंट करके आप बताएं कि ये कितना सत्य है। तो व्यूअर्स, मैं देख रही हूँ कि आप, ये मैजिशियन की एनर्जी नज़र आ रही है कि मैजिशियन की मतलब कि साम दाम जो भी है आगे, हर वो चीज़ आप वो कर रहे हैं और आप प्रेयर्स भी कर रहे हैं कि ये जो आपके जीवन में जो स्टकअप आप जो हुए पड़े हैं, जो हार्ट ब्रेक आपका है, जो इनडिसीजन आपके हुए हैं लाइफ में, अब आने वाले 48 घंटे में मुझे आप जो है एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि सही है। मैं आपको एडवाइस करूँगी, सही है, आप रिस्क लें। और रिस्क क्या ले रहे हैं आप? वो रिस्क ले रहे हैं अपने जॉब से रिलेटेड, ओके, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य से रिलेटेड, अपने सफलता से रिलेटेड। व्यूअर्स, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रहा है जिससे कि आप दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, सोशली कनेक्ट हो रहे हैं, या एक सोशल रेपुटेशन, सोशल रिकग्निशन, या अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो कुछ वायरल होना, या मैं कहूँगी कि आपका बिज़नेस का रीच होना, या आपका सोशल रेपुटेशन जो है बढ़ रहा है, कुछ वर्क रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड, बिज़नेस बढ़ रहा है, आपकी रीच बढ़ रही है, एक प्रमोशन, रीच, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग व्यूअर्स। ठीक है, कुछ मतलब जॉब में आपका जो भी जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, आप उसको पोस्टपोन भी कर रहे हैं। मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, आप उसको पोस्टपोन भी कर रहे हैं उस काम को। काइंडली पोस्टपोन ना करें। पोस्टपोन कर रहे हैं लेकिन ये हो रहा है, ठीक है, उसको पोस्टपोन ना करें। पोस्टपोन करने से क्या हो रहा है, आप जो है स्टकअप हो जा रहे हैं, लटक जा रहे हैं। तो कबीर दास जी का जो दोहा है ना, आज करे सो अब कर, अब करे सो पल में पहले होएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का मकसद ये है कि आपको जो काम है ना उसको टाल मटोल ना करें, ठीक है, सोच विचार ना करें, वरना सोचते ही रह जाएंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स आपका टाइमलाइन शुरू हो चुका है सफलता पाने का, दुनिया से कनेक्ट होने का, या उस बिज़नेस को स्प्रेड करने का, या जो जॉब है, नौकरी है, उसमें रिकग्निशन पाने का, प्रमोशन का। टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो भी आपकी अभी सिचुएशन है, हर व्यक्ति की, हर मेल फीमेल की अलग अलग सिचुएशन है व्यूअर्स। तो जो भी इस वक्त, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन का कुछ देख रही हूँ, अगर आपका बिज़नेस है, वाइब्स जो है बिज़नेस की आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, ऑनलाइन वाइब्स आ रही हैं कि रिकग्निशन की वाइब्स आ रही हैं, सोशली वेल कनेक्टेड की वाइब्स आ रही हैं। लोग आपको जानेंगे, कैसे क्या होगा ये आपको बेहतर पता है, सबकी सिचुएशन अलग है, ये एक जनरल रीडिंग है और इसके बारे में आपको ऑलरेडी ज्ञात है, एक एहसास है, एक इनर वॉइस आपको कहती है, आपका इंट्यूशन कहता है। क्या ये सच है? सच है तो आप मुझे रीडिंग में बताएं। व्यूअर्स, मैं देख रही हूँ कि एक चेंज है, ठीक है, और इस चेंज आना चाहता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहता है, लेकिन आप ही के कदम जो है धीरे हो जा रहे हैं, स्लो हो जा रहे हैं। आप स्लो होते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में स्लो ना हो, बिल्कुल उस चेंज को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। ओवरवेलमिंग चेंज हो सकता है, कुछ ऐसा कि ओवरवेलमिंग मतलब
कुछ पैरों तले ज़मीन खिसक जाए या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, समथिंग वेरी उस टाइप का सिचुएशन में आप बहुत ही इफ़ेक्टेड फील करें ज़हनी तौर से, इमोशनली, आई होप यू अंडरस्टैंड व्यूअर्स। एंड पर मैं देख रही हूँ कि आप अपना पैशन मुझे फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपने जो है एक मुखौटा पहना हुआ है जो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं। क्या ये सच है? या कोई तो है जो आपके लाइफ में है जिसने मुखौटा पहना हुआ है, जो आपको वॉच कर रहा है? या तो मैं कहूँगी दोनों ही बातें सत्य हैं। तो कोई है जो आपको देख रहा है और उसने अपने आप को जो है अंडर कवर रखा है। अंडर कवर मतलब जो सामने नहीं आ रहा है, या आपके सामने है तो जाहिर नहीं कर रहा है। और आप हैं जो आप कार्य तो कर रहे हैं, आप मास्टर तो हैं, लेकिन आपने अपने आप को खुल के आप सामने नहीं आए हैं। कुछ इस प्रकार की एनर्जी 48 आवर्स में आप देख सकते हैं। अगर ये सत्य है, अगर ये सच होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुल मिला के मैं देख रही हूँ कि आप मुझे अकेले समय बिताते हुए दिख रहे हैं, अपना एनालिसिस करते हुए, अपने जीवन का खुश रहते हुए, एक खुशी वाले एहसास में भी हैं। एक मिली जुली सी एनर्जी मुझे दिख रही है। खुश हैं, मतलब कुछ ऐसा है कि जो दिल से आपको खुशी मिले। मुझे दिख रहा है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये ईश्वरी कृपा है, ये डिवाइन की कृपा है, ऑलमाइटी जीसस की, अल्लाह की कृपा है कि जो है आप जो है ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं कि आपने काफ़ी लोगों को दिया। देखिए, यू आर समबडी यू हु इज़ इन द एम्प्रेस एनर्जी, मतलब मेल फीमेल जो भी हैं, एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी व्यूअर्स हैं। आप देने की एनर्जी में काफ़ी आपने लोगों की हेल्प की है, मदद की है, और अब टाइम आ गया है कि कुछ आपको भी मिले। बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत कंपटीशन फेस किया आपने, काफ़ी, मतलब आपको कंपटीशन में आप इंटरेस्टेड थे नहीं। काफ़ी लोगों ने आपको जो है पोस्टपोनमेंट, स्टकअप, आपको रोका, स्टकअप की एनर्जी में आपको डाल दिया व्यूअर्स। नेक्स्ट 28 आवर्स में आ रहा है कि आप उस रोशनी की तरह हैं, और इस रोशनी को आपको पहचानना है। बी द लाइट, दूसरों के जीवन में रोशनी करना। कुछ इस प्रकार का जीवन आप चाहते हैं, और इस पथ पे हैं आप, दूसरों की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, और सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। कुछ ऐसा आप कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो अपने आप को जो है प्रेयर्स करें, मेडिटेट करें, क्लेंस करें अपना ऑरा, और नेगेटिविटी से ड्रेन ना हो व्यूअर्स। और स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, मतलब स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, रियलिटी को फेस करें और भ्रमित ना हो, विचलित ना हो। ये आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। जो भी आपके डर हैं, एक ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आपको डर से, आप कुछ बातों को लेकर आप डर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उस डर के ऊपर आपको अपनी जीत हासिल करनी है व्यूअर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में एक कार्मिक कंप्लीशन देख रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था ना, मेरी रीडिंग पूर्ण हो रही है, पूरी होती है इससे किसी की एक मैसेज, मैंने बताया था कि एक मैसेज आपको मिल सकता है, या आपको जानकारी हो सकती है। where the hell that card vanished? Yes, this message of concern. तो this about the relationship, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें उस रिलेशनशिप में इतना आपने उतार चढ़ाव, इतना कुछ ओवरवेलमिंग और भी देख सकते हैं व्यूअर्स। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सबके लिए अलग अलग है। समथिंग दैट विल इफेक्ट यू, दिस विल लीड टू द कंप्लीशन। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे कि आपका कार्मिक कंप्लीशन हो सकता है उस व्यक्ति के साथ, मेल फीमेल जो भी है। और इसके लिए आपको कंफर्म हो गया फॉरगिवनेस, माफ़ कर दें, और
अपने आप को इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इन्वॉल्व करेंगे तो सेहत पे असर होगा, और ये सब पे ध्यान साइड करके अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस, अपने सपनों के पीछे आपको जाना है। सब्र बनाए रखना है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन अगर हम पूरी मेहनत करें और प्रेयर करें तो वक्त नज़दीक आ जाता है। ईश्वर भी हमारी मदद करता है। ख़ुद से प्यार करना है, डिस्ट्रेस होना है, म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, ठीक है। घमंड से बचना है, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, स्पिरिचुअली कुछ करें, या आप स्पिरिचुअल करियर चाहते हैं अपने लिए, इससे आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। व्यूअर्स, इस वक्त कार्ड आ रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये सब सिचुएशंस जो फेस करेंगे, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ कम्युनिकेशन आपको करना है, उस कम्युनिकेशन से आपका काम पूरा कंप्लीट होगा। ये रिलेशनशिप चेंज मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिलेशनशिप का कुछ कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। कुछ लोगों के तो साफ तौर पे रिलेशनशिप चेंज आ रहा है। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट। सबकी सिचुएशन अलग है। जो लोग खुश हैं अपने रिश्ते में, प्लीज़ खुश रहें, और मेरी प्रेयर्स हैं कि आप लोग खुश रहें हमेशा, सदा के लिए। जिन लोगों के इश्यूज़ हैं सालों के, डिकेड्स के, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। या हो सकता है कि कुछ रिवीलिंग मिल जाए, अगर जो न्यू रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा न्यूज़ जिसके बारे में आपको पता ना हो, समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग वॉट एवर हैपन्स। नई बिगनिंग्स दिख रही हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड 3 बार आ चुका है। देखिए, आप मानेंगे, ये देखिए, रीबर्थ देख रहे हैं आप, न्यू बिगनिंग देख रहे हैं आप, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का देख रहे हैं। मैं कितने डेक से चेंज करूँ, बदलाव देख रहे हैं। ये बदलाव आप ही के अंदर आ रहा है व्यूअर्स। क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिविटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैशन अपना फॉलो करना चाहते हैं, और जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगी, पर्सनल ग्रोथ लेके आएगी। पर इसके लिए आपको क्या करना है, ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्ट करना है, और अपना दिनचर्या, अपना डिसिप्लिन के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड आ गया। मैंने नहीं पढ़ा था ये कार्ड आ गया। डिसिप्लिन के साथ जो है अपने ऊपर रहम करते हुए, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, नेचर से कनेक्ट करते हुए, है ना, आगे बढ़ना है। कुछ आपकी पेरेंटिंग के ऊपर भी कार्ड है। जो लोग पेरेंट्स हैं उनके लिए आया है कि आप जो है पेरेंटिंग से रिलेटेड, मतलब कुछ बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, समथिंग अबाउट द किड्स, पेरेंटिंग। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अगर पेरेंट हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसिप्लिन के बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो है लाइफ को कैसे जीना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। और आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप जो हैं मेहनत करते रहें, और ये भी आ रही है कि आप बच्चों को बोलेंगे कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ही अबंडेंस आपको मिलेगी, जो लोग पेरेंट्स हैं। और नेचर से आपको कनेक्ट करना है, और कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, या तो आप कोई कोर्स कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, टीचिंग लर्निंग में हो सकते हैं, या कुछ तो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं व्यूअर्स। और जो भी कर रहे हैं, एक आपका जो कदम है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है, पर ज़्यादा ओवर वर्क नहीं करना है, टाइम आउट भी लेना है। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में टाइम आउट भी आप ले सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी फर्दर। जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं, जो फैमिली वे में हैं, या जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, यस, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आपको हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। ओके, एंड स्पिरिट रिल्म से आपके लिए मैसेज है। आइए देखते हैं क्या हमें स्पिरिट रिल्म बताना चाहती है। अच्छा, मैं और भी मैसेजेस लूँगी। पहला मैसेज ये आ रहा है उन लोगों के लिए जो लोग जो हैं सेपरेशन में हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में रहे हैं। तो ये आ रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप वाले लाइफ में फ़ोकस करना है। आप इमोरल रहे हैं,
आपने सही नहीं किया है बीच में, मतलब ये धर्म से अदरवाइज इमोरल रहा है और आपके लिए आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर को छोड़ना है, मेल फीमेल जो भी इसको देख रहा है, अगर ये आपकी सिचुएशन है तो। और आपको कंसल्ट करना है साइकिक की, कंसल्ट कर सकते हैं। साइकिक मतलब जो कुछ मेरी तरह या मैं, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, ये बता दें कि आपके ऊपर डिवाइन की कृपा है, प्रोटेक्टेड है। और आपको रुकना है, सोचना है, समझना है, बिकॉज़ एक प्रमोशन आने वाली है या कुछ नेक्स्ट लेवल आप जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको रुकना है, सोचना है, समझना है, एनालिसिस करना है करियर का अपना, कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख रही हूँ। स्पिरिट रिल्म से और क्या मैसेज है नेक्स्ट 48 आवर्स? यही मैसेज आ रहा है कि एक टॉक्सिक बिहेवियर है, कुछ रिलेशनशिप है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और आप काफ़ी बार दुखी हो चुके हैं, बैक स्टैबिंग हो चुकी है, फिर भी आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं। एक लत है, एक रिलेशनशिप की, नेगेटिव रिलेशनशिप की लत नज़र आ रही है या एक लत है। आप मेहनत कर रहे हैं, उसी पे ही मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन ये आपको एंड में स्टक अप कर देगा, एक ये मैसेज है। और आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, ठीक है, और भ्रमित नहीं होना है आपको, ठीक है, और अपने एम पे फोकस करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। और डाउट ना करें, मेरे मैसेजेस को डाउट ना करें, ये भी आया है बुक ऑफ आंसर से, और अपने ऊपर डाउट ना करें। इट इज़ वर्थ द ट्रबल, गिव इट ऑल यू हैव। तो जो भी आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ करें। और भाई ये कौन थी? टॉक्सिक कनेक्शन, रिपीटिंग अब्यूजिव साइकिल्स। देखिए कंफर्मेशन आ गया कि तीसरे डेक से, कितना रिपीट करेंगे। जो व्यक्ति है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, टॉक्सिक व्यक्ति है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लॉ में इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है उस व्यक्ति का या आपका, ठीक है। तो कुछ लोगों का सेपरेशन भी दिख रहा है, एलिगेशंस भी दिख रहा है, लेकिन आपका फॉर्च्यून अच्छा है, ठीक है। आपको फैमिली में रहना पसंद है और मुझे आप एक वेकेशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मेंटली या फिज़िकली सुकून चाहते हैं अपने जीवन में नेक्स्ट 48 आवर्स में। यू वांट टू बी स्पेंड अ केयर फ्री टाइम, ये चाहते हैं। बहुत सारे सपने हैं, प्रैक्टिकल प्लान्स बनाना है, सपने यूं ही नहीं पूरे होते, प्लान करके एक्शन भी लेना है। व्यूअर्स प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं सॉल्व हो जाएंगे, पर एक्शन तो लें। जो भी है, ईश्वर आपका टेस्ट ले रहा है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। और थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस के 2-3 कार्ड आ चुके हैं, हीलिंग के कार्ड्स आ चुके हैं। हीलिंग की ज़रूरत है नेक्स्ट 48 आवर्स में व्यूअर्स, और बड़े बहादुरी के साथ एक बहादुर वॉरियर की तरह आप जो है अपने काम में लग चुके हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ इश्यूज़ और एनी इश्यूज़। कहाँ जा रहे हैं? अपनी खुशियों की ओर जा रहे हैं, ओके। वाओ, प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग का। हो सकता है अब्रॉड ट्रैवल करना अच्छा लगता है आपको, या बहुत सपना है बाय एयर कहीं जाने का, इज़ इट? चलिए साईं बाबा के डेक से हम कुछ एडवाइस लेते हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जीवन है, जहाँ दुख है तो फिर सुख भी आएगा, जहाँ सुख है तो दुख भी आएगा, और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, दैट इज़ डिवाइन टाइमिंग। साईं बाबा के डेक से आया है आपके लिए व्यूअर्स, तो सब्र बनाए रखना है। एंजेलिक डेक से एडवाइस ये आ रही है कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अपने इंट्यूशन का सुनते रहें और अपने काम पे फोकस करें। जो भी हुआ है वो सब का सिचुएशन इम्प्रूव होगी आपकी, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दें, ठीक है, और स्पेस रखें जीवन में। नेगेटिविटी को हटाएं, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखें, तभी पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आएंगे। और ठीक है, आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है, और आप जो है चैरिटी कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं,
ठीक है, और खुश रहिए। चैलेंजेस तो हैं लाइफ में आपके, पर दूसरों की मदद करके आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और जल्दी ही आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, ऐसा कुछ कार्ड में आ रहा है। आप सही दिशा में हैं और सही कर रहे हैं, फिर भी आप स्टकअप होते हैं तो आप उससे रीडिंग ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। ओके, जय हिंद।